हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। तो आपका स्वागत है हमारे इस साइंस के मोस्ट वीवीआई के नए वीडियो में। आपका इस वीडियो से लगभग 10 नंबर पक्का है, गारंटी के साथ मैं दावा कर सकता हूँ। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही मज़ा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने किसी भी स्थिति पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के गमन के किरणों की गमन करती है सीधी रेखा में। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। परावर्तन के नियम से आधारित होता है, क्या होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण। इसका आंसर ए हो जाएगा। ए 5 नंबर, प्रकाश तरंग उदाहरण है तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक होता है। क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों। इसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होगा 0 +1 -1 0। तो इसका +1 होगा दोस्तों। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत होती है दोस्तों। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब मूलतः वास्तविक और सामान्य आकार का बने। तो वक्रता केंद्र पर होगा दोस्तों इसका आंसर। उत्तल दर्पण में कैसा बना प्रतिबिंब होता है, सीधा और हासित होगा दोस्तों। इसका एक छोटा और सीधा बनता है। दर्पण का सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। ऑप्शन है द राइट आंसर। डायरेक्ट बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। फास्ट में चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस समय टाइम नहीं है हमारे पास। इनमें से कौन सा दर्पण फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसकी फोकस दूरी होती है जो f, किसकी धनात्मक होती है तो उत्तल दर्पण की होती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या है। तो इसका गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा दोस्तों। पादप में जाइलम किस लिए ड्राई है तो जल का वहन के लिए। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्रों द्वारा। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमारेखा का व्यास कहलाता है। उसकी गोलीय दर्पण का द्वारक डी आंसर। निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस जुड़ी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है। तो +16 सेंटीमीटर हो जाएगा। हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण पहले ही बता चुके हैं आपको। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है। गोलीय दर्पण में फोकस आंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है r = 2f और f का होता है दोस्तों r/2। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सिरा तरफ बढ़ा वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष के बीच। इसका डी आंसर हो जाएगा राइट। और अवतल दर्पण इस तरह होता है, इसका किनारे की अपेक्षा बीच में गाढ़ा होता है। और उत्तल दर्पण किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। फोकस और इसको यहाँ पे रखेंगे फोकस पे। तो इसका इस तरह होगा और इसका यहाँ पे बनेगा दोस्तों
नो किस दर्पण में दूरी की वस्तु को प्रतिबिंब सदैव बनता है? किस दर्पण में दूरी की वस्तु को प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, या तो समतल अथवा उत्तल। अवतल दर्पण की फोकस जुड़ी होती है, तो इसका पहले बता चुके हैं आपको, ऋणात्मक होती है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल में बनता है। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने में कौन की वस्तु को कहाँ रखते हैं? अवतल दर्पण में है तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए फोकस और ध्रुव के बीच होगा, गलती होगा। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तो गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? तो उत्तल होगा, ताकि इसका मान प्लस में दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन दर्पण सूत्र है? 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u बी आंसर। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? किस दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो सभी द्वारा मिल सकता है। अब एक चैप्टर समाप्त हो गया फिजिक्स का। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग प्रवेश करते हैं। वायु में प्रकाश की चाल की निर्वात की अपेक्षा होती है कम। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। तालाब में जल का कम गहराना अपवर्तन के कारण होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन गैसीय मात्रक क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन होता है v/u, डी आंसर। किस माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है sin i/sin r, बी आंसर। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का होता है। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? डायोप्टर होता है दोस्तों। उनमें किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस का। उनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? हवा में। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पड़ेगा? 5 cm का फोकस दूरी का उत्तल लेंस, सी आंसर। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3, यहाँ पर 10 के पावर 8 होगा दोस्तों। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? +5 डायोप्टर होगा। डी बराबर 1/f मीटर के लिए, और 100 cm 100/20 5 डी। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए मिट्टी नहीं है? मिट्टी पारदर्शी पदार्थ नहीं होता है। प्रकाश को पढ़ने का नियम होते हैं 2। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस कह रहा है दोस्तों, तो इसका होगा, इसका अवतल हो जाएगा। 1 एम्पियर का मान होता है 10 के पावर 10 मीटर। 10 के पावर 10 मीटर होगा इसका आंसर ए। इस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस में अवतल और दर्पण में उत्तल। एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा सी। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब का उत्तल लेंस को सामने कहाँ रखा जाता है? लेंस है तो फोकस वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा दोस्तों। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है दोस्तों। वस्तु कहाँ रहती है? वस्तु फोकस पर रहती है तब दोस्तों। इसका आंसर गलती हो गया है। इसका ये होगा। किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है?
अवतल लेंस होगा दोस्तों इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी विंडोज वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं फोकस कहते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यतक होता है उत्तल लेंस, हमारी आंखों में जो होता है वही। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों की फोकस दूरी है 15 cm। दर्पण और लेंस समान होता है -15 cm है तो दोनों अवतल हो जाएंगे। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है कांच में। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 23 त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार होगा? तो उत्तल लेंस की भांति होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटे sin r। ऑप्शन चेंज है इसमें। लेंस की क्षमता का सीमा तक होता है डायोप्टर। अवतल लेंस में ऑर्डर बराबर होता है v/u/cm सर। मीडिया का अपवर्तनांक होता है 2.42। निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस। चिन्हों की प्रपाति के अनुसार धनात्मक फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण दोनों की होगी दोस्तों डी नंबर ऑप्शन। साधारण माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध होता है? आर। तो यहाँ पे आर बड़ा हो जाएगा आई से सी आंसर। निर्देशांक चिन्ह प्रपाति में सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से हो जाएगा इसका। पीतरस कहाँ से साइट होता है? यकृत से। इतना हल्का क्वेश्चन है। और ऐसे ही और भी एक क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा ताकि ऐसे ही और वायरल क्वेश्चन आप तक हम पहुंचा सकेंगे। धन्यवाद।